वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। CAA पर अमित शाह का चैलेंज कबूल, जब चाहें बहस कर लें अखिलेश। मेरी बेटियों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो अमित शाह पर क्यों नहीं, मुनव्वर राणा का सवाल। दिल्ली असेंबली इलेक्शन कांग्रेस ने सोनिया समेत 40 नुमाया तशहीरकारों की फहरिस्त जारी कर दी। CAA पर अमल करना लाजमी, केरला असेंबली की करारदाद नामुनासिब, आरिफ मोहम्मद खान का बयान। CAA पर नसीरुद्दीन शाह का बड़ा बयान, अनुपम खेर को संजीदगी से न ले, JNU जाने पर दीपिका की तारीफ। जीतिश पेट ने आबादी कंट्रोल से मुतालिक किसी भी कानून की मुखालिफत की, बोले मैं खुद अपने माँ बाप की 14वीं औलाद हूं। शाहीन बाग में जारी CAA NRC मुखालिफ एहतिजाज पर मनोज तिवारी ने उठाए सवाल। NRC और CAA के खिलाफ कलकत्ता में डॉक्टरों का एहतिजाज। NRC से सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि आम हिंदुओं को भी होगी परेशानी, वजीर आला उद्धव ठाकरे का बयान। शहरियत कानून अमित शाह के चैलेंज पर ओवैसी बोले मुझसे कीजिए बहस। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की एक यूनिवर्सिटी में शहरियत कानून आर्टिकल 370 पर कोर्स शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CJI गगोई पर जिनसी इस्तेसाल का लगाया इल्जाम, लगाने वाले खातून की नौकरी बहाल की। महाराष्ट्र 26 जनवरी से स्कूलों में आईन की तमहीद होगी लाजमी। अब तक 6000 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड बेचे जा चुके हैं, ADR का बयान। शाम तिल अबीज शहर के एक मकान पर तुर्क कमांडोज का छापा, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। असद इंतजामिया की जामीन की हैसियत से रूस अपने वादों को पूरा करे, चावशोलो का बयान। इमरान खान मेरे दोस्त हैं, मसले कश्मीर के हल में ताउन कर सकते हैं, ट्रंप का बयान। इराक मुजाहिरे और झड़पें, हलाकतों की तादाद 10 को पहुंची, जबकि 159 अफराद जख्मी। रूस सदर पुतिन ने नई काबीना की मंजूरी दे दी। तैयारा 2 मिसाइल लगने से गिरा था, ईरान ने एतराफ कर लिया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों अहम तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। लिहाजा आप लोग देखें, दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में और मिशन में शामिल होकर के नए अफराद को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन हमारे सीधी बात नाज़रीन को जो कि यूट्यूब में देखते हैं, उनसे एक खुसूसी अपील की गई है सीधी बात टीम की जानिब से। नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होता है, जहां पे चैनल के बारे में तफसीलात होती हैं, वहां पर जाएं। उर्दू और अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी यानी ज़बान अंग्रेज़ी में नहीं, हिंदी को ही अंग्रेज़ी में लिखा गया है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। एक अहम तरीन अपील की गई है, वहां जाएं और आप लोगों से जितना ताउन हो सकता है वो करने की जरूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी सरबराह साबिक व वजीर आला अखिलेश यादव ने शहरियत तरमीमी कानून और NRC पर अमित शाह के बहस करने के चैलेंज को कबूल करते हुए कहा है कि वो इस ज़िम्न में BJP लीडरों से बहस करने को तैयार हैं, वो जब चाहे बहस कर सकते हैं। साबिक वजीर आला ने कहा कि मैं BJP लीडरों से CAA और NRC पर बहस करने को तैयार हूँ, लेकिन BJP को इख्तिसाजी सुस्तरवी, बेरोजगारी, गुर्बत और हुकूमत की हरासानी के बमूजिब मरने वाले अफराद के मसाइल पर भी डिबेट करना है। अखिलेश यादव ने शहरियत तरमीमी कानून या NRC पर अमित शाह की बहस करने के चैलेंज को कबूल करते हुए ये बयान दिया था। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने बरोज मंगल यानी कल रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर वक्फ बोर्ड के कामकाज का तफसीलन जायजा लिया है। 22 जनवरी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इंतखाबात होने का ऐलान भी उन्होंने किया, लेकिन 22 जनवरी को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अचानक फैसले के बाद इस तरह के अचानक दौरा और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे सवालात खड़ा कर दिए बहुत सारे हलकों में। बहरकैफ उन सवालात के जवाबात हम अगले दिनों में महसूस करेंगे, इसलिए कि खबर आ रही है कि डॉक्टर यूसुफ साहब को चेयरमैन का ओहदा दे दिया गया है और उन लोगों को चेयरमैन के ओहदे पर इस वक्त सेलेक्ट कर लिया गया है। बगैर वक्फ बोर्ड के CEO इब्राहिम गडियाल वक्फ बोर्ड के लीगल अफसरों के साथ अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने तकरीबन 2 घंटे तक कल इजलास चलाने के बाद नामनिगारों को यह बताया था कि वक्फ बोर्ड में औकाफ अमलाक पर नाजायज कब्जे के कई मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं और मुकदमों की सुनवाई में भी ताख़ीर हो रही है। वक्फ अमलाक के
तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया था उसे भी मुअस्सर अंदाज में तश्कील नहीं दिया गया है। बहैसियत अक़लियती कमीशन चेयरमैन हुकूमत से सिफारिश करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड में औकाफ़ अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो टास्क फोर्स बना है उसे मुअस्सर बनाया जाए। हर जिले में एक जिले वक्फ टास्क फोर्स बनाने की सिफारिश करेंगे। एसपी रैंक के पुलिस अफसर को टास्क फोर्स को वक्फ बोर्ड के मातहत काम करने, औकाफ़ अमलाक पर नाजायज कब्जे के मामलात पर नजर रखने और उन्हें हल करने की जिम्मेदारी देने का मुतालबा करेंगे। महकम नाज़रीन, बहुत सारी तफसीलात उन्होंने इस वक्त रखी, हम उनके कुछ गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बहुत सारी चेमेगोइयाँ हो रही थी, सवाल उठ रहे हैं कई सालों से, क्या वो तमाम के तमाम मुकदमात हल कर लिए जाएंगे? जो नाजायज कब्जे इस वक्त वक्फ बोर्ड पर हैं और जो मुख्तलिफ इल्जामात खुद वक्फ बोर्ड कमेटी से जुड़े हुए अराकीन पर लगते हैं, क्या वो तमाम चीजें धो लिए जाएंगे? ये सारी चीजें एक अहम तरीन सवाल है। अगले दिनों में हम जरूर देखेंगे कि वक्फ बोर्ड कमेटी क्या करती है इस लाइन में देख करके, और अक़लियती कमीशन किस अंदाज में इसको संजीदगी से लेती है। आइए हम जनाब अब्दुल अजीम साहब क्या कह रहे हैं सुनते हैं। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑफिस को हमारा विजिट देकर और प्रेजेंट वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज और केसेस के बारे में जानकारी हासिल की है। इस छोटी सी मीटिंग में हमारे माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी जनाब अनीस सिराज साहब आए हुए हैं और हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी निसार अहमद साहब और सीईओ वक्फ बोर्ड मिस्टर इस्लाउद्दीन और लॉ ऑफिसर जनाब अलाउद्दीन साहब और दीगर मेंबर्स आए हुए हैं। आज की मीटिंग में सबसे पहले हम हाफ काम की जो प्रॉपर्टी है, यानी बड़े मकान में जो वक्फ की प्रॉपर्टी 2 एकड़ 3 गुंठा लैंड जो है प्राइम प्रॉपर्टी, उसको गलत तरीके से बेचा गया और इसके बारे में जो है सीआईडी इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। और दूसरा बेल्लरली की जो प्रॉपर्टी है 602 एकड़, उस जमाने में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में पूरा गांव बेल्लरली वक्फ को दी गई थी। तो उस जमाने में गुजरा इलाकी हो गई, उसके बाद भी नाम अबालिशन एक्ट आया और प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया गया। वहां पे बहुत सारा एनक्रोचमेंट हुआ है। रिसेंट जब कागोड तिम्मप्पा कर्नाटक रियासत के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। बेंगलोर अर्बन डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा गया है कि टोटल तकरीबन 80 एकड़ लैंड जो है वेकेंट है, उसमें 56 एकड़ जो है रोड वगैरह जाने के बाद में क्लियर लैंड है, वो वक्फ जो है वो प्रॉपर्टी ले सकती है। ये काम कमीशन करेगी। अब खबर लखनऊ से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरे में शामिल होने की पादाश में अपनी बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिखे जाने के बाद उर्दू के नाम और शायर मुनव्वर राना ने अमित शाह की लखनऊ रैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जलसे आम से खिताब करके इंतजामिया की तरफ से दफा 144 के तहत जारी हुक्म इम्तनाई की खिलाफ वर्जी की है। मुनव्वर राना ने सवाल किया, मेरी बेटियों सुमैया और फौजिया के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन मंगल के रोज राजधानी में हजारों लोगों से खिताब करने वाले अमित शाह का क्या होगा? जलसे आम में यकीनी तौर पर 4 से ज्यादा अफराद थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? 2 मुख्तलिफ अफराद के लिए ये कानून के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं? अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने बुध के रोज दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत 40 नुमाया तशहीरकारों की फहरिस्त जारी कर दी है।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक पार्टी सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पार्टी की इंतखाबी मुहिम की कमान संभालेंगे। अब खबर अयोध्या से। शहरियत तरमीमी कानून पर मुल्क में जारी एहतिजाज के दरमियान केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि एक बार कानून बन जाने के बाद इस पर अमल करना जरूरी होता है। आरिफ मोहम्मद खान अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में श्री राम आलमी सतह पर गुड गवर्नेंस के अलंबरदार के उन्वान से मुनाकिदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब के दौरान केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मुल्क के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के आईन पर अमल करे और इसका एहतराम करे। अब खबर मुंबई से। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी अब अदाकार दीपिका पडुकोन की हिमायत में आ गए हैं, जो गुज़िश्ता साल दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में होने वाले तशद्दुद के बाद एहतिजाज करने वाले तलबा के दरमियान जाकर तनकीद का निशाना बनी थी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि आपको दीपिका जैसी लड़की की हिम्मत की कदर करनी चाहिए जो टॉप पर है और ऐसा कदम उठाती है। अलावा नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के बारे में भी बड़ी बात कही। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि बयान की वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है, ताहम उसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी तनकीद भी की जा रही है। एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने शहरी तरमीमी कानून भी पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। सीएए में बड़े अदाकारों की खामोशी के बारे में पूछे जाने पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि समझने की जरूरत है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े नाम कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। आप लोगों को दीपिका जैसी लड़की की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अब खबर माघ मेले से। माघ मेले में जारी विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में आबादी को कंट्रोल करने से मुतालिक कानून बनाने की करारदाद मंजूर होने पर ज्योतिष और शारदा पीठ ने अपने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नायब स्वामी वो मुक्तेश्वरानंद और विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन के इस फैसले को गैर जरूरी करार देते हुए इसे मुल्क की कदीम अखलाकी कदरों के मुनाफे करार दिया है। माघ मेले वाक़ अपने कैंप में मीडिया से बात करते हुए स्वामी वो मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि मुल्क में आबादी को कंट्रोल करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क की अजीम शख्सियतें भी बड़ी कुंभों से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका खानदानी निजाम इस मुल्क की रिवायत में शामिल रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के सदर मनोज तिवारी ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग में गुज़िश्ता 39 दिनों से जारी धरना और मुजाहरे पर लोगों की परेशानियों पर तशवीश का इजहार करते हुए सवाल किया है कि क्या ये जायज है। मनोज तिवारी ने बुध को ट्वीट करके कहा, 39 दिन हो गए, शाहीन बाग की वजह से ट्रैफिक ठप, लाखों लोग परेशान, बच्चे इम्तिहान के वक्त भी 2-2 घंटे सड़कों पर बर्बाद कर रहे हैं, ऑफिस जाने वालों को परेशानी, ताजिरों को नुकसान, क्या ये जायज है। काबिल गौर है कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में जामिया तशद्दुद मामले के बाद से मुसलसल एहतिजाजी मुजाहरे जारी हैं। अब खबर कलकत्ता से। एनआरसी और सीएए के खिलाफ कलकत्ता में डॉक्टरों ने एहतिजाजी रैली निकाली। शहर के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल के तलबा ने अस्पताल के हाथे में सीएए व एनआरसी के खिलाफ नारे लगाए। डॉक्टरों ने मुख्तलिफ बैनर और पोस्टर के जरिए सीएए के खिलाफ अपना एहतिजाज दर्ज कराया। अब खबर मुंबई से। सुप्रीम कोर्ट के जरिए शहरी तरमीमी कानून के निफाज पर रोक न लगाने और मरकजी हुकूमत का जवाब दाखिल करने की 4 हफ्तों की मोहलत फराहम करने के बाद मुस्लिम तबके में बेचैनी देखी जा रही है। मुंबई में मुंबई पुलिस सदर दफ्तर में 200 से ज्यादा उलमा इकराम और इमाम मसाजिद ने वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हुए एनआरसी पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत महाराष्ट्र से पंजाब और केरल की तर्ज पर महाराष्ट्र असेंबली में भी एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का पुरजोर मुतालबा किया है। उद्धव ठाकरे ने उलमा इकराम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को एनआरसी से खौफजदा न होने पर जोर देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी से महाराष्ट्र के किसी शहरी के हुकूक की पामाली नहीं होगी, किसी भी शहरी को एनआरसी के तहत मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने पंजाब और केरल की तर्ज पर महाराष्ट्र असेंबली में एनआरसी और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करने के उलमा इकराम के मुतालबे को नामंजूर करते हुए कहा कि एनआरसी सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि आम हिंदुओं को भी परेशानी होगी। अब खबर नई दिल्ली से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के शहरियत कानून पर बहस वाले चैलेंज को कबूल किया है। काबिल जिक्र है कि अमित शाह ने मंगल को अपोजिशन रहनुमा ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को शहरियत कानून पर बहस करने की दावत दी थी। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी ने करीमनगर में आवाम को खिताब करते हुए कहा कि उनके साथ बहस क्यों, मेरे साथ बहस कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा आपको मेरे साथ बहस करनी चाहिए, मैं तैयार हूं।
उनके साथ बहस क्यों करनी? बहस किसी दाढ़ी वाले शख्स से करनी चाहिए। मैं उनके साथ सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर बहस कर सकता हूं। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में शहरी तरमीमी कानून सीएए आर्टिकल 370 और 35A को लेकर 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कोर्स के जरिए नए कानून के बारे में बेदारी लाने का हवाला दिया जा रहा है। इस कोर्स का नाम अवेयरनेस प्रोग्राम इन सिटीजनशिप एक्ट APCAA के रखा गया है। इसको नाफिज कर दिया गया है। इस कोर्स में दाखिले के लिए उम्र की कोई कैद भी नहीं लगाई गई है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस CJI रंजन गोगोई पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने वाले खातून मुलाजिम की नौकरी बहाल कर दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहाल किए जाने के बाद खातून मुलाजिम ड्यूटी पर लौट आई हैं। हालांकि ड्यूटी ज्वाइन करते ही वो छुट्टी पर चली गई। उनको उनके सभी बकाया तनख्वाह भी दे दिए गए हैं। जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी समेत इंटरनल कमेटी ने खातून मुलाजिम की शिकायत पर जांच की थी, जिसमें उनके इल्जामात में कोई हकायक नहीं पाए गए थे और साबिक CJI को इन इल्जामात से क्लीन चिट दे दी गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में रोजाना सुबह की पीरियड के बाद आइन की तमहीद लाजमी तौर पर पढ़ी जाएगी। रियासती वजीर वर्षा गायकवाड़ ने मंगल को यह जानकारी दी है। कांग्रेसी MLA और वजीर वर्षा गायकवाड़ ने यहां सहाफियों को बताया, तलबा आइन की तमहीद पढ़ेंगे ताकि वो इसकी अहमियत जाने। हुकूमत की ये काफी पुरानी तजवीज है, लेकिन हम इसको 26 जनवरी से नाफिज करेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। इंतखाबी बॉन्ड की स्कीम लाए जाने से अब तक 6128.72 करोड़ रुपए के कुल 12,313 इंतखाबी बॉन्ड बेचे गए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने एक तज्जिये में यह बताया है कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इनमें से 6108.47 करोड़ रुपए के 12,173 बॉन्ड को सियासी पार्टियों ने तय मुद्दत के अंदर भुना लिया था। अब खबर शाम से। शाम में शहर तिल अबियज में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक चश्मे अमन ऑपरेशन के तहत तिल अबियज में तुर्की कमांडोज के एक मकान पर छापे के दौरान ये दहशतगर्द पकड़े गए, जो कि तखरीबकारी का मंसूबा बना रहे थे। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा कि शाम के शहर इदलिब में सूरत हाल अभी तक नाजुक है और हम बशार असद इंतजामिया की जामीन की हैसियत से रूस से तवक्को रखते हैं कि वह फायरबंदी के मामले में अपने वादों को पूरा करें। चावुशोगलू ने स्विट्जरलैंड के कस्बे डेविस में जारी 50वें आलमी इक्तिसादी फोरम के दायरेकार में मशरिक वस्ता और अफ्रीका जियो पॉलिटिक तासुर के उन्वान से मुनाकिदा खुली नशिस्त से खिताब किया था। अब खबर पाकिस्तान से। आलमी इक्तिसादी फोरम में शरीक वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें ट्रंप ने मसले कश्मीर पर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि अमेरिका कश्मीर के मसले को हल करने में किरदार अदा कर सकता है। खबर के मुताबिक स्विस शहर डावोस में मुनक़िदा इस फोरम के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों अतराफ के वफूद भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ने कहा कि हम कश्मीर पर बात कर रहे थे और इसी ताल्लुक से पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मामले को हल करने के लिए दरकार मदद बातचीत की गई है। यकीनन हम मदद करेंगे। हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन आज अपने दोस्त इमरान खान से मिलना मेरे लिए बाइस फख्र है। अब खबर इराक से। इराक में हलाक किए जाने वाले मुजाहिरीन की तादाद 10 तक पहुंच गई है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 159 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इराक आज़ाद इंसानी हकूक कमिश्नर ऑफिस के रुकन अली बयात अली ने कहा है कि हालिया 2 दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुदाखलत के नतीजे में 10 मुजाहिरीन हलाक कर दिए गए। बयात अली ने यह भी कहा कि मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हाथापाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 24 एहलकारों समेत 159 अफराद जख्मी हो गए। अब खबर रूस से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आजम मिखाइल मेश्तेन की मुजवजा काबीना की मंजूरी दे दी है। काबीना में वजीर खारिजा सरगई लावरोफ, वजीर दिफा सरगई शोइगु, वजीर तवानाई अलेक्जेंडर नोवाक, वजीर दाखिला व्लादिमीर कोल्टेस्वा अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे, लेकिन इक्तिसादियात, इंसाफ, स्पोर्ट्स और सकाफत की वजारतों में नाम तब्दील किए गए हैं।
अब खबर ईरान से। ईरान के महकमे शहरी हवाबाजी ने बिलाखिर एतराफ कर लिया है कि तेहरान में गिरने वाले यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को 2 मिसाइल लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस तैयारे को कलील फासिला TOR-M1 किस्म के मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम